अब कर लिया हमने खाना तैयार, तो अब लगाते हैं भोग। तो अब भोग लगा देंगे। तो पहले भोग राधा रानी को लगा देंगे। सब चीज़ों का भोग राधा रानी को लगा देंगे पहले। और अब मैं डाल दूंगी तुलसी पत्र खाने में। तो अब लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। और अब मैं लगा चुकी हूँ भोग। तो ये भोग जो है 15 मिनट के लिए हम यहीं रखे रहने देंगे, और उसके बाद हम सब भोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो अब मैं इनको करा दूंगी खिलाने के बाद आराम। फिर 5 बजे इनको मैं उठाऊंगी। अब मैं ले आई हूँ इनके लिए नाश्ता। तो ये शाम का नाश्ता। तो पहले नाश्ता कराने से पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनको आचमन कराना है। तो बिहारी जी के आचमन कराया जाता है सबसे पहले। तो मैं अब करा रही हूँ आचमन लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो ये मैंने करा दिया आचमन। और मैंने इस मटकी में ठंडा जल रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इनको पिलाऊंगी ठंडा जल। तो मैं इनके गिलास में जल पलट लूँगी। तो ये जल मैं सबसे पहले राधा रानी को पिलाऊंगी और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पिलाऊंगी। तो हमें गर्मियों के सीज़न के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो गर्मियों में हमें इन्हें ठंडा जल पिलाना होता है। तो इस तरीके से हम इनके जल पिलाएंगे। अब इसके बाद ये मैंने बुरांश का जूस बनाया है ठंडा। ये काफ़ी ठंडा होता है, जैसे खस ठंडी होती है वैसे ही ये ठंडा होता है। तो अब सबसे पहले मैं इनको पिला दूंगी जूस। तो अब इन दोनों ने पी लिया जूस। अब मैं लगा दूंगी सब चीज़ों का भोग। भक्तों संडे के दिन तुलसी नहीं लगा भोग नहीं चढ़ाते हैं, तो मैंने ये तुलसी अलग से रख रखी है और लड्डू गोपाल को ये भोग में लगानी होती है। अब मैं राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को लगा दूंगी भोग। मैंने बनाए हैं ब्रेड पकौड़े। ये है सॉस दोनों तरीके की। तो अब इनको खिलाने के बाद मैं क्या कर, ये रुमाल मैंने इसलिए रखा है, हमें खाना खिलाने के बाद या कुछ भी पिलाने के बाद क्या करना होता है, इस तरीके से फेस साफ क्लीन करना होता है। तो मैंने राधा जी का इधर रखा है और लड्डू गोपाल जी का इधर रखा है हैंकी। तो इस तरीके से मैं इनको खिलाने के बाद क्या करती हूँ, इस तरीके से हैंकी से फेस साफ कर देती हूँ। तो अब मैं 15 मिनट के लिए ये नाश्ता इनके पास रख दूँगी। उसके बाद हम ये भोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। अब हम इन लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को कथा सुनाते हैं। तो क्या जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी होती, तो वो पूछते हैं कि भगवान में तेज कहाँ से आता है। तो भगवान में हम जो भक्ति करते हैं भगवान की, तो उससे भगवान के अंदर तेज आता है। तो भगवान को कथा सत्संग बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण है। तो इसमें हम पहले भगवान के नाम 1000 नाम का नाम ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी सी कथा बताते हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये सब इन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तरीके से क्यों हुए हैं। क्योंकि ये व्यास जी ने वेद मंत्रों को भिन्न भिन्न करा, तब हमारे ये 4 वेद बने हैं और 18 पुराण हैं। तो हमारे 18 पुराण कौन कौन से हैं, एक तो ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां लिंग पुराण, 6वां गरुड़ पुराण, 7वां नारद पुराण और 8वां अग्नि पुराण और 9वां स्कंद पुराण और 10वां भविष्य पुराण और 11वां महाव्रत पुराण, मार्कंड पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म पुराण, 12 पुराण, नरसिंह पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये हमारे हो गए 18 पुराण। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आरती। तो आरती करेंगे अभी। तो अब हम करेंगे शाम की आरती।
ओम जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी की बात कर लेंगे, विष्णु भगवान जी की आरती। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब आरती करने के बाद हम जल से ठंडी कर लेंगे और जोत जो है भगवान जी को दे देंगे। और फिर उसके बाद हम ले लेंगे और सबको घर में आरती दे देंगे और पुष्प हम भगवान जी के चढ़ा देंगे। और ये जो हमारा प्रसाद है ये हम सबको बांट देंगे। तो ये अब ये हमारी आरती पूजा हो चुकी है। तो अब मैं बना कर लाऊंगी इनके लिए खाना। अब मैं इनके लिए ले आई हूँ खाना। तो अब मैं इन्हें खाना खिलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं राधा रानी को खिलाऊंगी। तो अब खिलाते हैं खाना। अब हमारी राधा रानी ने लगा लिया भोग। तो अब हम इसमें डाल देंगे तुलसी पत्र। अब ये लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। अब दोनों ने भोग लगा लिया। अब हम सलाद खिला देंगे। और अब पापड़ खिला देंगे। और ये मैंने इनके लिए आइसक्रीम बनाई है केसर और मैंगो की। तो ये अब मैं खिला दूंगी इनको आइसक्रीम। अब ये 15 मिनट तक हम खाना यहीं रखे रहने देंगे। ये प्रसाद बन जाएगा, हम सब ग्रहण कर लेंगे। अब इसके बाद मैं लाऊंगी इनके लिए दूध। तो अब मैं ले आई हूँ बनाना शेक। तो मौसम के हिसाब से अब ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी तो मैंगो शेक भी आप दे सकते हैं। तो मैं राधा रानी को बनाना शेक पिला दूँगी और लड्डू गोपाल जी को भी बनाना शेक पिला दूँगी। और अब पिलाने के बाद मैं यहाँ 10 मिनट रख दूँगी। उसके बाद हम लोग ले लेंगे। और अब इसके बाद मैं इनके करूँगी ड्रेस चेंज। अब मुझे कराना है। अब सब खा चुके हैं तो अब इनको कराना आचमन। और भक्तों, जल की सेवा बार बार देते रहना है क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। तो ये मैं मटके में से जल निकाला है, मैंने इस मटकी में से जल निकाला है ये। और मैं इनको दे दूँगी जल। अब इन्हें मैं जल पिला दूँगी। तो आप भी लगातार पिलाते रहना। और जैसे मैंने सुबह जूस दिया था, शाम को दिया, अनार का जूस भी दे सकते हैं आप, सत्तू का जूस भी सत्तू का भी बना सकते हैं। तो गर्मियों में ऐसे दे सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर मैं इनके फुल डे रूटीन इस तरीके से करूँगी। तो अब मैं इनके करूँगी कपड़े चेंज। अब इनकी ज्वेलरी वगैरह सब निकाल लूँगी मैं। गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है तो अब मैं मुकुट भी उतारूँगी। सबसे पहले तो मैं मुकुट उतार देती हूँ क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है।
ये मैं इस ट्रे में रखती जाऊंगी ज्वेलरी निकाल कर। मैं सारी ज्वेलरी एक ही जगह ट्रे में निकाल कर रखती हूँ कि फिर ढूंढनी नहीं पड़ती मेरे को। और इसी में मैंने इनकी नाइट ड्रेस भी रखी हुई है। अब मैं लड्डू गोपाल जी की भी ज्वेलरी उतार रही हूँ। राधा रानी की तो मैं उतार चुकी हूँ और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी भी बहुत खुश हो रही हैं। आज उनके पूरे दिन की सेवा पूरी होने जा रही है। और भक्तों, मालिश जो होती है वो होती है इनका लाड़ लड़ाना। तो सुबह शाम रात को इनकी लाड़ लड़ाया जाता है। तो मैं आप करती हूँ उनके कपड़े चेंज। मैं इनको पहनाने जा रही हूँ ये नाइट ड्रेस। तो अब पहनाती हूँ मैं। ये लंगोट वाली ड्रेस है, तो इस तरीके से पहनाऊंगी मैं इनको। एक गांठ मैं इधर आगे लगाऊंगी और एक लगाऊंगी मैं पीछे, जिससे ये फिटिंग का हो जाएगा। तो राधा रानी ने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब पहनाने मुझे लड्डू गोपाल जी को। अब मैं इनको इधर बैठा दूंगी। अब ये आराम से बैठेंगी। अब थोड़ा खुला खुला लगेगा क्योंकि सुबह से सारा दिन तो भक्तों हमें बड़े आराम आराम के साथ इनके साथ व्यवहार करना होता है। तो आप भी हर चीज़ का ध्यान रखने लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी का, कि उनको कहीं लगे ना। और हमने लड्डू गोपाल जी के कपड़े चेंज कर रहे हैं। और ये एक गांठ हम पीछे लगा देंगे। ये फिटिंग के हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ा लूज़ ही रखती हूँ क्योंकि गर्मियों में थोड़ा गर्मी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा लूज़ ही रखती हूँ। तो मैंने इनके कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब ये नाइट ड्रेस पहन कर हो गए तैयार। तो अब मैं इनका कर दूँगी फेस क्लीन दोनों का। और उसके बाद मैं करूँगी अब इनके मसाज इत्र से। मतलब रात को लाड़ लड़ाना होता है तो मैं करूँगी इत्र से मसाज। अब मैंने इनका बिस्तर तैयार कर लिया है दोनों का। अब मैं करूँगी इत्र से मालिश। तो इत्र से मालिश मतलब मैं लगाऊंगी इत्र से लाड़ लड़ाऊंगी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के। तो अब हम करते हैं इनके मालिश। पहले चरणों से करते हैं। तो पहले मैं चरणों पर लगा लूँगी इस तरीके से। तो अब मैं इनके इस तरीके से धीरे धीरे मालिश करूँगी। अब इनके कर लेंगे हाथ पर मालिश। अब यहाँ कर लेंगे गले पर और फिर कर देंगे फेस पर मालिश। तो हमारी राधा रानी बहुत मुस्कुरा रही हैं, देख सकते हैं आप। और रात को मालिश करने से बड़ा आराम मिलता है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के तलवों की मसाज इस तरीके से करें, गोल गोल। सुबह तो बहुत कम मालिश हो पाई थी, लेकिन हाँ इनका सुबह शाम को लाड़ लड़ाया जाता है। बिहारी जी के यहाँ सुबह शाम लाड़ लड़ाया जाता है। तो वो लाड़ लड़ाना यही होता है, इत्र से मसाज को लाड़ लड़ाना बोलते हैं। तो अब हम राधा रानी के बैक पर भी कर देंगे मालिश और यहाँ कानों पर भी, सब जगह। और थोड़ी सी हेयर पर भी कर देंगे। हेयर पर करने से बड़े आराम मिलता है। तो अब मैं कर चुकी हूँ राधा रानी के लाड़ लड़ा चुकी हूँ। अब मैं इत्र लूँगी और लड्डू गोपाल जी के भी लाड़ लड़ाऊँगी। तो हमें लाड़ चरणों से शुरू करना है। तो मैं पहले चरणों की मालिश कर लूँगी।
इस तरीके से दोनों पैरों की मैं मालिश कर लूँगी। आप करेंगे हाथों की मालिश। तो हमें बड़े ध्यान से और अच्छी तरीके से करना है। अब मैं बैक में भी मालिश कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ी फेस पर भी मालिश कर दूँगी। अब थोड़ी स्माइल आ रही है और आंखों में भर रही है नींद, क्योंकि रात हो चुकी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी। इधर मैंने लड्डू गोपाल जी को इधर लिटा दिया और राधा रानी को लिटा दूँगी मैं इधर, और लगा दूँगी नीचे हाथ के पिलो। ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी लेट गए हैं। अब इनके लिए मैं एक चादर उड़ाऊंगी। तो हल्की सी इस तरीके से मैं इनको उड़ा दूँगी। ये मैंने इनकी चादर उड़ा दी है। ये इसमें यहाँ पर। अब ये लड्डू गोपाल जी सो जाओ और राधा रानी सो जाओ। तो देखो इनकी आंखों में नींद भर रही है और ये अब ये दोनों सो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इनके सोने के बाद अगर हमसे कभी कोई चीज़ रह भी जाए तो हम कह देते हैं कि लड्डू गोपाल जी अगर आपको रात को प्यास लगे तो आप पानी पी लेना। तो ये मैंने मटकी में पानी रखा है, तो ये मटकी में पानी मैं इनके पास रख देती हूँ। और ये खाने के लिए इनके कुछ सामान है, मिश्री और मेवा रख देती हूँ, और थोड़ी सी रख दूँ, एक बिस्कुट का रख दूँगी मैं पैकेट, जो ये भूख लगा लेंगे रात को अगर इनको भूख लगेगी। और हमेशा रखती हूँ मैं ये इनके आचमन का जल। तो ये आचमन का जल, ये पीने का जल और इनके ये खाने का सामान हो गया। ये इस तरीके से मैं इनके पास रख दूँगी। तो आज की पूरे दिन की सेवा लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की ऐसे की है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।